हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नेट एस्पिरेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2023 पेपर 1 का पीवाईक्यू। इससे पहले भी जून 2023 का पीवाईक्यू एनालाइज किया हुआ है, वीडियो दिया हुआ है चैनल में, वो भी देख सकते हो। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी दबा लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1, ए पॉजिटिव इंटरेक्शन विथ स्टूडेंट इन द क्लासरूम शुड जनरेट। क्लासरूम में टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में जो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है उसके द्वारा क्या जनरेट होता है? ऑप्शन 1 मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन 2 आइडियाज, ऑप्शन 3 कंट्रोवर्सी, ऑप्शन 4 एंजाइटी। देखो, टीचर एंड स्टूडेंट का बीच में जो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है उसके द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट नहीं होता, वो क्लियर हो जाता है। उसके द्वारा क्या जनरेट होता है? आइडिया, न्यू आइडियाज जनरेट होता है। कंट्रोवर्सी भी नहीं होता है एंड एंजाइटी भी नहीं होता है। कंट्रोवर्सी, एंजाइटी ये सब खत्म हो जाता है, आइडियाज जनरेट होता है और क्रिएट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 आइडियाज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से देखो कौन कौन सा ट्रू है, कौन कौन सा फॉल्स है। स्टेटमेंट 1, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिप्लेशन इज हाई इन रनिंग एंड टर्बुलेंट वाटर बॉडीज। देखो, रनिंग एंड टर्बुलेंट वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन डिप्लेशन हाई होता है। इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, क्योंकि रनिंग एंड टर्बुलेंट वाटर में ऑक्सीजन डिप्लेशन हाई नहीं होता है। जब वाटर का टेम्परेचर हायर होता है तब ऑक्सीजन डिप्लेशन ज्यादा होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2, ऑक्सीजन इज एडेड टू वाटर बाय फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स, algae एंड साइनोबैक्टीरिया। जो ग्रीन प्लांट, algae एंड साइनोबैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस के द्वारा वाटर में ऑक्सीजन ऐड कर सकते हो। इट इज ट्रू, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा वाटर में ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं। इट इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1, एन एब्स्ट्रैक्ट इज डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी कंडक्टेड एंड इज इंटेंडेड टू जनरेट इंटरेस्ट अमंग अदर रिसर्चर्स। जो रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें रिसर्च का डिटेल रिपोर्ट दिया होता है एंड उसके द्वारा रिसर्चर के इंटरेस्ट जनरेट करना चाहते हैं। उसका इंटेंट क्या होता है? रिसर्चर का इंटरेस्ट जनरेट करना। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट होता है वो रिसर्च का एक समरी होता है। रिसर्च रिपोर्ट रिसर्च स्टडी का लास्ट में दिया होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? समरी, रिसर्च का एक समरी। तो इट इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2, the introduction section of the research paper, in addition to literature review, introduce the selected area of research and reflect the theoretical implication of proposed research project। रिसर्च पेपर का जो इंटरेक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू होता है वो सिलेक्टेड एरिया के ऊपर एंड रिफ्लेक्ट करता है थियोरिटिकल इम्प्लीकेशन। थियोरिटिकल इम्प्लीकेशन, जो रिसर्च प्रपोजल का थियोरिटिकल इम्प्लीकेशन है उसको रिफ्लेक्ट करता है। इट इज ट्रू, क्योंकि जो रिसर्च का इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू है वो सिलेक्टेड एरिया के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, जो थियोरिटिकल इम्प्लीकेशन, रिसर्च प्रपोज का थियोरिटिकल इम्प्लीकेशन होता है। तो इट इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4,
Which of the following statement is contrary to the statement? No football players are kind-hearted human beings. देखो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके साथ कॉन्ट्ररी रिलेशन कौन सा स्टेटमेंट का है? ऑप्शन 1 सम फुटबॉल प्लेयर्स आर काइंड-हार्टेड ह्यूमन बीइंग्स. ऑप्शन 2 सम फुटबॉल प्लेयर्स आर नॉट काइंड-हार्टेड ह्यूमन बीइंग्स. ऑप्शन 3 नो काइंड-हार्टेड ह्यूमन बीइंग्स आर फुटबॉल प्लेयर्स. ऑप्शन 4 ऑल फुटबॉल प्लेयर्स आर काइंड-हार्टेड ह्यूमन बीइंग्स. एट फर्स्ट देखो कॉन्ट्ररी रिलेशन किस किस के बीच में होता है? कॉन्ट्ररी रिलेशन ए एंड ई के बीच में होता है, मतलब ऑल एंड नो के बीच में होता है. तो इधर क्या दिया हुआ है? नो फुटबॉल प्लेयर आर काइंड हार्टेड ह्यूमन बीइंग. नो दिया हुआ है, नो के साथ ऑल का कॉन्ट्ररी रिलेशन है. तो इधर ऑप्शन में देखो ऑल कहा है, ऑप्शन 4 ऑल फुटबॉल प्लेयर्स आर काइंड हार्टेड ह्यूमन बीइंग्स. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4. ये लायर्स नहीं है, ये प्लेयर्स होगा, मिस्टेक हुआ है. ऑल फुटबॉल प्लेयर्स आर काइंड हार्टेड ह्यूमन बीइंग्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. इफ स्टेटमेंट सम एथलीट्स आर काइंड ह्यूमन बीइंग्स इज गिवन एज ट्रू, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फरेड टू बी फॉल्स. अगर सम एथलीट्स आर काइंड ह्यूमन बीइंग्स ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इमीडिएटली कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा? ऑप्शन 1 सम एथलीट्स आर नॉट काइंड ह्यूमन बीइंग्स. ऑप्शन 2 ऑल एथलीट्स आर काइंड ह्यूमन बीइंग्स. ऑप्शन 3 नो एथलीट्स आर काइंड ह्यूमन बीइंग्स. ऑप्शन 4 सम काइंड ह्यूमन बीइंग्स आर एथलीट्स. देखो कौन सा रिलेशनशिप में अगर एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो दूसरा इमीडिएटली फॉल्स होगा? वो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप में होता है. और कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप किस किस का बीच में होता है? ए के साथ ओ, मतलब ऑल के साथ सम नॉट का रिलेशनशिप कॉन्ट्राडिक्टरी होता है. अगर एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा. एंड नो के साथ सम, मतलब ई के साथ आई, ये दोनों का रिलेशनशिप भी कॉन्ट्राडिक्टरी होता है. तो हमारा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? सम एथलीट्स आर काइंड ह्यूमन बीइंग्स, मतलब सम दिया हुआ है, आई दिया हुआ है. इसके साथ कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन क्या है? किसका है? ई का. ई मतलब नो. तो ऑप्शन में देखो नो कहा है, नो एथलीट्स आर काइंड हार्टेड काइंड ह्यूमन बीइंग्स. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, क्योंकि सम के साथ नो का कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है. अगर सम ट्रू होगा तो नो फॉल्स होगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से देखो कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. ए CPU speed is measured in kilobytes and gigabytes. B the size of a monitor is measured diagonally across the screen. C laser printer resolution is measured in dots per inch. इसमें से देखो कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. एट फर्स्ट देखो ए फर्स्ट स्टेटमेंट CPU speed is measured in kilobytes and gigabytes. नो इट इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है क्योंकि CPU स्पीड मेजरमेंट इन गीगाहर्ट्ज, GHz गीगाहर्ट्ज. CPU का स्पीड मेजर किया जाता है गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है. तो ये नहीं आएगा. ये देखो 1, 2 एंड 4 तीनों ऑप्शन में ए दिया हुआ है, इसका मतलब ए तीनों आने का कोई चांस नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 बी एंड सी. द साइज ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड डायगोनली अक्रॉस द स्क्रीन. यस, मॉनिटर का साइज मेजर कहाँ किया जाता है? जो अक्रॉस द स्क्रीन किया जाता है. एंड लेजर पेंटर रेजोल्यूशन किसके द्वारा मेजर किया जाता है? डॉट पर इंच. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बी एंड सी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली फेलेसियस एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक बिकॉज द मिडिल टर्म इज नॉन एक्सक्लूसिव.
नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से देखो कौन सा स्टेटमेंट फेलेसियस है, लॉजिकली फेलेसियस है, बिकॉज मिडिल टर्म नॉन एक्सक्लूसिव है। ऑप्शन 1, द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल। ऑप्शन 2, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिएबल। ऑप्शन 3, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस। ऑप्शन 4, ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। देखो इसका करेक्ट आंसर जो मिडिल टर्म नॉन एक्सक्लूसिव है वो ऑप्शन 4 में है। ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। इसमें जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है? नॉन एक्सक्लूसिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच इनफॉर्मल फेलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट में कौन सा इनफॉर्मल फेलेसी है? हाउ कैन यू से एनिमल्स हैव राइट एंड शुड नॉट बी किल्ड व्हेन यू ईट मीट। तुम मीट खाते हो इसलिए तुम कैसे बोल सकते हो कि एनिमल का राइट होता है एंड एनिमल को नहीं मारना चाहिए? ये इसमें कौन सा फेलेसी है? ऑप्शन 1, स्ट्रोमैन। ऑप्शन 2, रेड हेयरिंग। ऑप्शन 3, एड होमिनम। ऑप्शन 4, अपील टू इग्नोरेंस। देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या किया गया है? अगेंस्ट किया गया है। जो तुम मीट खाते हो इसलिए तुम एनिमल राइट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हो, तुम्हारा अगेंस्ट किया गया है। तो इसका कौन सा फेलेसी है? एड होमिनम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, एड होमिनम। एड होमिनम फेलेसी कब होता है? जब अगेंस्ट द मैन, किसी का अगेंस्ट में कुछ बोलते हो। रिप्लेस लॉजिकल आर्गुमेंट विथ अटैक लैंग्वेज दैट अनरिलेटेड टू द ट्रूथ ऑफ द मैटर। जो स्टेटमेंट का ट्रू मैटर है उससे कोई लेना देना नहीं है, जो तुम लॉजिक दे रहे हो। तुम बोल रहे हो एनिमल राइट्स के बारे में, वो बोल रहा है तुम भी मीट खाते हो, तो एनिमल राइट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हो। तो ये क्या होगा? एड होमिनम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वांटिटेटिव मेथड कम अंडर द फिलोसफी ऑफ। क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा फिलोसफी के अंडर आता है? ऑप्शन 1, कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑप्शन 2, इंटरप्रिटिविज्म। ऑप्शन 3, पॉजिटिविज्म। ऑप्शन 4, सिंबलिज्म। देखो इसमें जो ऑप्शन 1 कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन 2 इंटरप्रिटिविज्म, ऑप्शन 4 सिंबलिज्म, ये तीनों क्वालिटेटिव रिसर्च का फिलोसफी है। एंड जो ऑप्शन 3 है पॉजिटिविज्म, ये क्वांटिटेटिव मेथड का फिलोसफी है। पॉजिटिविज्म में क्या होता है? टोटली साइंटिफिक होता है, इसमें कोई बायसनेस नहीं आ सकता, ऑब्जेक्टिविटी होता है, इसमें साइंस का रूल अप्लाई होता है। तो क्वांटिटेटिव मेथड का फिलोसफी है पॉजिटिविज्म। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स देखो। स्टेटमेंट 1, ऑल मीडिया आर सिंबल सिस्टम एंड दिस इज ए फैक्ट इन द केस ऑफ टेलीविजन ऑल्सो। जो ऑल मीडिया क्या होता है? सिंबल सिस्टम। ऑल मीडिया सिंबल सिस्टम है। इन दिस फैक्ट इन द केस ऑफ टेलीविजन ऑल्सो, टेलीविजन ऑल्सो सिंबल सिस्टम है। तो इट इज ट्रू, क्योंकि जितना भी मीडिया है वो सिंबल सिस्टम ही है। सिंबल सिस्टम मतलब क्या है? सिंबल सिस्टम मतलब है कोई एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन करना, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। जो तुम्हारा कोई रिसर्च में कोई एब्स्ट्रैक्ट होता है जो टोटल समरी दिया होता है, तो मीडिया क्या करता है? कोई भी फैक्ट के बारे में समरी देता है, उसको बोला जाता है सिंबल सिस्टम। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2, टेलीविजन इज ए मीडियम दैट कन्वेज मैसेज टू द होमोजेनियस ऑडियंस ओनली। इट इज फॉल्स, क्योंकि टेलीविजन के द्वारा कोई होमोजेनियस ऑडियंस को मैसेज नहीं दिया जाता है, वो हेट्रोजेनियस होता है, सबको दिया जाता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन को मैसेज कन्वे नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 11, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से देखो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। स्टेटमेंट 1, रैम इज इंटरनल मेमोरी एंड इट्स एक्सेस टाइम इज स्लोअर देन दैट ऑफ कैश मेमोरी। जो रैम है, कंप्यूटर का रैम एक इंटरनल मेमोरी है एंड इसका एक्सेस टाइम कैश मेमोरी से स्लोअर है। इट इज ट्रू, क्योंकि रैम एक इंटरनल मेमोरी है, वो कैश मेमोरी से टाइम के एक्सेस में स्लो है। देखो, इट इज ट्रू, क्योंकि कंप्यूटर में सबसे टाइम के एक्सेस में सबसे स्पीड कौन होता है? रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, कैशेस मेमोरी, उसके बाद आता है रैम रोम और मेन मेमोरी जो होता है रैम और रोम, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद देखो स्टेटमेंट 2, रोम लॉसेस इट्स डाटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। जब कंप्यूटर का पावर टर्न ऑफ करोगी तो रोम का डाटा लॉस हो जाता है। इट इज फॉल्स, क्योंकि ये रोम नहीं होता, ये रैम होता है। रैम का डाटा लॉस होता है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, बट रोम क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल, इसका डाटा लॉस नहीं होता है। कंप्यूटर ऑफ करो ऑन करो जो भी करो, रोम का डाटा रह जाता है। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से देखो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। स्टेटमेंट 1, पॉडकास्टिंग इज ए वेबसाइट दैट कंटेन्स कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड लाइक ए जर्नल और डायरी। पॉडकास्टिंग एक वेबसाइट है जिसमें जर्नल और डायरी के तरह कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। इट इज फॉल्स, क्योंकि पॉडकास्टिंग एक डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम है, ये कोई वेबसाइट नहीं है। पॉडकास्टिंग एक डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम होता है। उसके बाद स्टेटमेंट 2, वेबकास्टिंग इज द डिसेमिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड और लाइव कंटेंट ओवर द इंटरनेट। देखो, जो वेबकास्टिंग होता है, वेबकास्टिंग एक रिकॉर्डेड और कंटेंट इंटरनेट के द्वारा स्प्रेड किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, डिसेमिनेशन किया जाता है। इट इज ट्रू, क्योंकि वेबकास्टिंग के द्वारा किया जाता है, लाइव कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। इट इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1, ए स्टडी ऑफ द कम्युनिकेटर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस लीड अस टू कंटेंट एनालिसिस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कम्युनिकेटर को स्टडी करना वो कंटेंट एनालिसिस है। इट इज फॉल्स, क्योंकि ये कंटेंट एनालिसिस नहीं होता है। कम्युनिकेटर को स्टडी करना कोई कंटेंट एनालिसिस नहीं होता है। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है? जब कोई डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेशन का आर्टिफैक्ट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। और मतलब क्या है? अगर कम्युनिकेशन करने के लिए जो मैसेज है कम्युनिकेशन में, उसको एनालाइज करना और उसको स्टडी करने को बोला जाता है कंटेंट एनालिसिस। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2, एन एनालिसिस ऑफ सेज व्हाट द मैसेज इज कंट्रोल एनालिसिस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो मैसेज है उसको एनालाइज करने को बोला जाता है कंट्रोल एनालिसिस। इट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि देखो ये दोनों स्टेटमेंट उल्टा दिया हुआ है। जो कंट्रोल एनालिसिस है वो क्या होता है? कम्युनिकेटर के बारे में स्टडी करना। कंट्रोल एनालिसिस होता है कम्युनिकेटर के बारे में स्टडी करना। एंड कंटेंट एनालिसिस होता है मैसेज, जो मैसेज है कम्युनिकेशन प्रोसेस में उसके बारे में स्टडी करना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू कल्चरल कम्युनिकेशन इज। कल्चरल कम्युनिकेशन में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है? ऑप्शन 1 एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन 2
अल्टुरिस्टिक, ऑप्शन 3 कॉग्निटिव, ऑप्शन 4 वायोलेंट। देखो एक्सपेरिमेंटल तो नहीं होगा, ह्यूमनिस्टिक एक्सपेरिमेंटल में नहीं आता है। वायोलेंट भी नहीं हो सकता, ह्यूमनिस्टिक वायोलेंट नहीं है। तो देखो अल्टुरिस्टिक एंड कॉग्निटिव, इन दोनों में से क्या होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा। अल्टुरिस्टिक मतलब क्या है, परोपकारी, दैट मीन्स सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स। दूसरे के वेलबींग्स के लिए आपका सेल्फलेस कंसर्न होना, ये भी नहीं है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या होता है, कॉग्निटिव होता है। कल्चरल कम्युनिकेशन में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कॉग्निटिव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 कॉग्निटिव, जो ब्रेन के साथ रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में टॉक्सिक सब्सटेंस दिया हुआ है एंड लिस्ट 2 में सोर्स दिया हुआ है। देखो इसमें से कौन सा किसके साथ मैच होगा। क्लोरोफॉर्म, डीटीटी, आरोक्लोर, क्लोरोमियम, इसका सोर्स क्या है। देखो एट फर्स्ट देखो पेस्टिसाइड, एट फर्स्ट देखो पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड किसका सोर्स है, डीडीटी, डीडीटी का सोर्स क्या है, पेस्टिसाइड। तो बी के साथ 1, बी के साथ 1, बी के साथ 1 देखो दो ऑप्शन में है 3 एंड 4। उसके बाद देखो जो पेंट्स है, पेंट्स किसका सोर्स है, पेंट्स क्रोमियम का सोर्स है, क्रोमियम के साथ पेंट्स होगा। तो डी के साथ 2, बी के साथ 1, डी के साथ 2, देखो ऑप्शन 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म वाटर प्यूरिफिकेशन के वजह से होता है, डीडीटी पेस्टिसाइड, आरोक्लोर, आरोक्लोर किसके लिए होता है, प्लास्टिक के वजह से, एंड क्रोमियम होता है पेंट्स के वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए के साथ 3, बी के साथ 1, सी के साथ 4, डी के साथ 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ए डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, बी ग्रुप लॉयलिटी, सी डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, डी डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, ई इंक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप। इसमें से देखो फर्स्ट ए डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, ये एडोलेसेंट का सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इमेजिनेशन कोई सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, एंड इमेजिनेशन ज्यादा होता है चाइल्डहुड पीरियड में, एंड ए सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं होता है। तो ए को हटा दो। देखो 2 एंड 3 ऑप्शन में ए है, तो ए 2 एंड 3 तो नहीं आएगा कंफर्म। 1 एंड 4 में से देखो ई कॉमन है, मतलब ई आएगा, इंक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप, ये तो आएगा। तो उसके बाद देखो डी, डी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी डेवलप होना कोई सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो खुद का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो डी नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, बी, सी एंड ई। ग्रुप लॉयलिटी, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप एंड इंक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर टर्म, एंड लिस्ट 2 में मीनिंग दिया हुआ है। इन दोनों को मैच करो। देखो पॉपअप्स, स्पैम, कुकीज, ब्लॉक्स। लिस्ट 2 देखो अनवांटेड ईमेल, जो देखो ईमेल में एक अनवांटेड लिस्ट होता है, उसमें लिखा होता है स्पैम ईमेल। अनवांटेड मैसेज जो आता है उसको बोला जाता है स्पैम। तो बी के साथ 1, बी के साथ 1 देखो दो ऑप्शन में है 3 एंड 4, इनमें से कोई एक होगा। उसके बाद देखो 2 ऑनलाइन जर्नल दैट कैन बी शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। एक ऑनलाइन जर्नल जो
इंटरनेट के द्वारा शेयर किया जाता है तो वो क्या होता है, वो ब्लॉग होता है। ब्लॉग ऑनलाइन जर्नल होता है जो इंटरनेट के द्वारा शेयर कर सकते हो। तो डी के साथ 2, डी के साथ 2, बी के साथ 1, डी के साथ 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। उसके बाद देखो, स्मॉल स्क्रीन दैट ओपन ऑटोमेटिकली इन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर और मोबाइल में देखोगे कभी कभी एक छोटा सा स्क्रीन ओपन हो जाता है, उसमें कुछ आ जाता है, कुछ वीडियो वगैरह कुछ आ जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पॉपअप्स। देन फाइल दैट स्टोरेज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर इंटरनल एक्टिविटी। तुम मोबाइल में और कंप्यूटर में इंटरनली क्या एक्टिविटी कर रहे हो वो स्टोर करके रखा जाता है, उसको बोला जाता है कुकीज। जो देखो, अगर यूट्यूब में अगर तुम कुछ वीडियो देख रहे हो, कौन सा तरीके का वीडियो देख रहे हो, उस हिसाब से तुम्हारा यूट्यूब का सामने वीडियो आ जाएगा, तो उसको कुकीज बोला जाता है। सी के साथ 4, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। ए के साथ 3, बी के साथ 1, सी के साथ 4, डी के साथ 2। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड चैनल में बहुत सारा PYQ एंड जून 2023 का भी वीडियो दिया हुआ है, वो भी देख सकते हो। थैंक यू।